कार्तिक मास में सुबह उठते ही ये 3 काम कर लेने से औलाद पर कभी संकट नहीं आता। दर्शक बंधु, कार्तिक मास कोई साधारण महीना नहीं है। ये देवताओं का सबसे प्रिय मास है, जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में धर्म, शुद्धता और पुण्य की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इस महीने का हर दिन, हर क्षण, हर संकल्प अपने भीतर अपार शक्ति होता है। कहते हैं, जो मनुष्य कार्तिक मास में अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ देता है, उसके पाप स्वयं जलकर भस्म हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र मास में 3 विशेष कार्य पूरे श्रद्धा भाव से कर लेता है, तो उसके वंश पर कभी कोई संकट नहीं आता। न संतान पर रोग का भय रहता है, न दुर्भाग्य का, और न अकाल मृत्यु का। क्योंकि कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक कर्म देवताओं के चरणों तक सीधा पहुंचता है। ये वही काल है जब पवित्र नदियां मोक्षदायिनी बन जाती हैं, जब तुलसी के पत्ते भी भगवान को अत्यंत प्रिय लगते हैं, और जब दिया जलाने भर से आत्मा के अंधकार मिट जाते हैं। प्रियजनों, आज की कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं वही 3 पवित्र कार्य जो एक साधारण मनुष्य को भी दिव्यता से जोड़ देते हैं। ये 3 कर्म ऐसे हैं जो न केवल इस जन्म बल्कि आने वाले जन्मों तक हमारी संतानों की रक्षा करते हैं। ये वो रहस्य हैं जिन्हें हमारे ऋषियों ने युगों पहले बताया था कि कार्तिक मास में कुछ कर्म ऐसे हैं जो सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, ये केवल सुनने की कथा नहीं है, ये जीवन बदल देने वाला ज्ञान है। क्योंकि जो व्यक्ति इस कथा को मन से सुनता है, उसके भीतर ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जो उसके वंश का भाग्य तक बदल देता है। इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिए, क्योंकि जो रहस्य आज उजागर होगा वही आने वाले समय में हमारी औलाद को हर संकट से मुक्त रखेगा। भगवान विष्णु की कृपा से ये कथा हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का दीप प्रज्वलित करे, यही हमारी मंगल कामना है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो ये आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गूढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहें। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। घर का वातावरण बहुत शांत और सुखद था। डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी लोग बैठकर प्रेम से नाश्ता कर रहे थे। गंगा जी ने बड़ी श्रद्धा और स्नेह से गर्मा गर्म परांठे सबकी थालियों में रखे। कुंदन लाल जी ने पहला निवाला लिया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, गंगा, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो सच में अद्भुत है। अजय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रहे हैं पापा। माँ ऑफिस में कितनी बार बाहर का खाना खा लेता हूँ, पर आपके हाथ के जैसे स्वाद कहीं नहीं मिलता। आपके पराठे तो जैसे ममता से भरे होते हैं। गंगा जी ये सुनकर प्रसन्न हो उठी। उनके चेहरे पर एक शांत आनंद झलकने लगा। इतने में कुंदन लाल जी ने अखबार एक और रखते हुए कहा, गंगा, नाश्ता खत्म करके जल्दी से तैयार हो जाओ। गंगा जी ने आश्चर्य से पूछा, क्यों जी, कहाँ जाना है? तभी सीमा हंसते हुए बोली, माँ जी, पिताजी आपको कहीं खास जगह लेकर जा रहे होंगे। अजय भी हंस पड़ा। हाँ माँ, आप जल्दी तैयार हो जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पिताजी का मन ही बदल जाए। ये सुनकर गंगा जी मुस्कुराई और बोली, अच्छा बाबा, हो रही हूँ तैयार। उनके मानते ही कुंदन लाल जी ने अजय से कहा, अजय, वो पैसे जो मैंने तुझे दिए थे जरा ला देना। अजय बोला, जी पिताजी, अभी लाया। वो अपने कमरे में गया, ऑफिस बैग से एक पैकेट निकाला और पिता के हाथों में देते हुए बोला, लीजिए पिताजी, गिन लीजिए, पूरे हैं। कुंदन लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, तूने गिने हैं तो पूरे ही होंगे। इतने में गंगा जी तैयार होकर कमरे से बाहर आईं। सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। कुंदन लाल जी बोले, वाह गंगा, आज तो तुम सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो। सीमा ने भी श्रद्धा से कहा, माँ जी, आप तो सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। गंगा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा अब चलें? कुंदन लाल जी ने सिर हिलाया, हाँ चलो, देर हो रही है। दोनों घर से निकल गए। अजय ने दरवाज़ा बंद किया और अपने काम में लग गया। उधर सीमा रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। इतने में उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर उसने तुरंत कॉल उठाई और धीरे से बोली,
अच्छा हुआ माँ आपकी कॉल आ गई, मेरा तो मन ही उदास था। सोच रही थी कि थोड़ा काम निपटाकर आपको ही फ़ोन करूं। उधर से बिमला जी की चिंतित आवाज़ आई। अरे क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या दामाद जी ने कुछ कहा है? सीमा ने हल्की झुंझुलाहट में कहा। अरे माँ, दामाद जी ने तो कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छे हैं। बस मेरे सास ससुर इस उम्र में भी चैन से नहीं बैठते। अभी देखिए दोनों घूमने निकल गए हैं और मैं यहाँ रसोई में सब समेट रही हूँ। बिमला जी ने लंबी सांस लेते हुए शांत स्वर में कहा। बेटी सीमा, तू क्यों अपने आप को इतना थका रही है? घर का सारा काम अकेली क्यों करती है? छोड़ दिया कर थोड़ा, तेरी सास भी करेंगी। तुझे इतना क्यों जलना है काम में? फिर थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने कहा, ऐसा कर बेटी, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा। जब तेरी सास ससुर देखेंगे कि तू नहीं है तो उनका घूमना फिरना अपने आप रुक जाएगा। माँ बेटी की बातें चल ही रही थीं कि तभी अजय की आवाज़ आई। सीमा, कहाँ हो तुम? अजय की आवाज़ सुनते ही सीमा ने जल्दी से कहा, अच्छा माँ, मैं अभी फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और जल्दी से कमरे में गई। कमरे में पहुंची तो देखा अजय अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। सीमा को देखते ही अजय बोला, सुनो, मैंने एक फाइल अलमारी में रखी थी, मिल नहीं रही, तुमने देखी क्या? सीमा ने बिना देर किए ऊपर के खाने से फाइल निकाली और मुस्कुराकर बोली, ये रही, मैंने इसे लॉकर में रख दिया था क्योंकि आजकल घर में चूहे बहुत हो गए हैं। अजय ने राहत की सांस ली। शुक्र है मिल गई। सीमा ने पूछा, ऐसी कौन सी फाइल है जो आप इतने परेशान थे? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी पत्नी जी, ये प्रॉपर्टी के पेपर हैं। ये सुनते ही सीमा का चेहरा एक पल को शांत हो गया। उसने नज़रें झुका लीं और धीरे से बोली, ओह अच्छा, तभी आप इतने परेशान हो रहे थे। अजय ने उस भाव पर ध्यान नहीं दिया, वो फाइल को ध्यान से टेबल पर रख रहा था। सीमा ने उसे कुछ पल देखा, फिर बोली, ठीक है, मैं रसोई का काम निपटा लूँ। वो कमरे से निकल गई और रसोई पहुंचते ही जल्दी से अपनी माँ को फ़ोन लगाया। धीरे धीरे कुछ कहा जिसे सुनकर बिमला जी बोली, ठीक है बेटी, चिंता मत कर, इसी बहाने से मेरे पास आ जा, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। इतना कहकर बिमला जी ने फ़ोन रख दिया। सीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे माँ से बात कर उसका मन हल्का। उधर सड़क पर शोर, गाड़ियों की आवाज और भीड़ के बीच कुंदन लाल जी अपनी पत्नी गंगा जी का हाथ कसकर थामे हुए बोले, गंगा जरा संभल कर चलो, ट्रैफिक बहुत है। गंगा जी मुस्कुराई और बोली, आप अब भी मुझे ऐसे संभालते हैं जैसे मैं कोई नई दुल्हन हूं। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े ज्वेलरी शोरूम के सामने रुके। शोरूम की चमक देखकर गंगा जी बोली, सुनिए जी, ये तो बहुत बड़ा शोरूम है, कहीं और चलिए। और वैसे भी अब मेरी उम्र हो गई है, मैं इन गहनों का क्या करूंगी। कुंदन लाल जी ने प्रेम से उनकी आंखों में देखा और बोले, गंगा, उस दिन जब तुझे मेरी वजह से अपनी झुमकियां बेचनी पड़ी थी, तब मैंने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन तुझे वैसी ही झुमकियां वापस दिलाऊंगा, और आज वही दिन आ गया है गंगा। गंगा जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कुंदन लाल जी ने प्रेम और स्नेह से गंगा जी की ओर देखा, जैसे ये पल उनकी सारी थकान मिटा गया हो, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और श्रद्धा भरे कदमों से कपूर एंड सन्स ज्वेलर्स के भीतर प्रवेश किया। अंदर की चमचमाती रोशनी, शीशों में झिलमिलाते गहनों की आभा देखकर गंगा जी की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। वो धीरे से बोली, इतना बड़ा शोरूम, सब कुछ कितना चमक रहा है। कुंदन लाल जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, गंगा, इन हीरों जवाहरात से ज्यादा अनमोल तो तू है। बस आज उसी वचन को पूरा करने आया हूं, वही झुमके दिलाने जो सालों पहले तूने मेरे लिए बेचे थे। इतने में एक युवा सेल्स गर्ल विनम्र मुस्कान के साथ आगे आई और बोली, बताइए सर, मैडम के लिए क्या दिखाऊं? कुंदन लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, गोल्ड की झुमकियां दिखाइए, सबसे खास। थोड़ी ही देर में वो लड़की एक ट्रे लेकर आई, विनम्र स्वर में बोली, मैम, ये हमारे नए कलेक्शन के झुमके हैं। पहली जोड़ी उसने गंगा जी के सामने रखी। भारी और सुनहरी झुमकियां देखकर गंगा जी धीरे से बोली, सुंदर तो हैं, पर मेरे लिए थोड़ी भारी लगती हैं। लड़की मुस्कुराई और बोली, तो फिर ये देखिए मैडम, बहुत हल्की हैं, रोज पहनने लायक। उसने दूसरी जोड़ी दिखाई जिसमें छोटे छोटे मोती जड़े थे। गंगा जी ने कान के पास लगाकर आईने में देखा और धीमे स्वर में मुस्कुराई, ये तो सचमुच बहुत प्यारे हैं, लेकिन अब मेरी उम्र कहाँ रह गई इन्हें पहनने की। कुंदन लाल जी ने उनके मन की झिंझक को समझते हुए कहा, गंगा, उम्र का गहनों से क्या संबंध, तेरे चेहरे की आभा ही इन गहनों को और चमका देगी। इतना सुनते ही सेल्स गर्ल ने तीसरा डिब्बा खोला। उसमें बड़े सुंदर झुमके थे जिनमें लाल पत्थर जड़े थे। गंगा जी ने जैसे ही उन्हें हाथ में लिया, उनकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। कुंदन लाल जी तुरंत बोले,
बस यही तो है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे पुराने झुमके थे। गंगा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल वैसे ही है। सेल्सगर्ल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये पैक कर दूं सर? कुंदन लाल जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पैक कर दो, हम इन्हें अभी ले जाएंगे। शोरूम से निकलते हुए कुंदन लाल जी ने बैग संभाला और प्रेम से बोले, गंगा आज मन बड़ा हल्का लग रहा है, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा कर दिया हो। गंगा जी ने मुस्कुराकर कहा, आपके मन की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इतने में कुंदन लाल जी हंसते हुए बोले, गंगा क्यों ना आज रोशन की कुल्फी खाई जाए? गंगा जी मुस्कुरा दी, जब तक आप रोशन की कुल्फी ना खा लें आपको चैन कहाँ आता है? कुंदन लाल जी हंसे, अरे क्या करूं, घर में तू खाने ही नहीं देती, तो सोचा आज बाहर निकल ही आए हैं, थोड़ा आनंद ले लिया जाए। दोनों हंसते हुए कुल्फी की दुकान की ओर बढ़े। दोनों ने रोशन की कुल्फी बड़े प्रेम और आनंद से खाई। हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे की आंखों में स्नेह भरे भाव लिए दोनों सड़क पर आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में कुंदन लाल जी ने हाथ उठाकर एक ऑटो रोका। बैठते हुए बोले, चलो गंगा अब घर चलें। गंगा जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ चलिए जी, आज का दिन प्रभु का दिया बहुत सुंदर रहा। दोनों ऑटो में बैठकर शांति से घर की ओर चल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और दोनों के चेहरे पर सुकून की हल्की मुस्कान थी। जैसे ही ऑटो रजौरी गार्डन पहुंचा, कुंदन लाल जी ने कहा, भाई बस यहीं साइड में रोक दो। दोनों ऑटो से उतरे और धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़े। कुंदन लाल जी ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, पीछे से एक आवाज आई, कुंदन भाई कैसे हो? कुंदन लाल जी मुड़े तो देखा उनके पुराने मित्र शर्मा जी मुस्कुराते हुए खड़े थे। गंगा जी ने भी मुस्कान के साथ उन्हें नमस्ते किया। कुंदन लाल जी बोले, अरे शर्मा, कितने दिनों बाद मुलाकात हो रही है, कहाँ गायब थे? शर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुंदन भाई अब क्या बताऊं, जमाना बहुत बदल गया है, आजकल की औलाद पहले जैसी नहीं रही। कुंदन लाल जी ने हैरानी से पूछा, अरे ये क्या कह रहे हो शर्मा, तुम्हारा बेटा और बहू तो बहुत अच्छे हैं ना? शर्मा जी ने सिर हिलाया और बोले, नहीं मैं अपनी नहीं, पत्तू भाई की बात कर रहा हूं। गंगा जी चौंक कर बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना पप्पू भाई के घर? शर्मा जी का चेहरा उतर गया। धीमे स्वर में बोले, कुछ भी ठीक नहीं है भाभी, पप्पू भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। गंगा जी के होंठ कांप उठे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या कह रहे हैं आप? शर्मा जी बोले, कल रात बेटे बहू से झगड़ा हुआ था, गुस्से में उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते वक्त ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। ये सुनकर गंगा जी सन्न रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुंदन लाल जी ने दर्द भरी आवाज में कहा, हे भगवान, ये तो बहुत दुखद समाचार है, विश्वास नहीं होता। कुछ देर और बातें करने के बाद शर्मा जी ने कहा, अच्छा कुंदन भाई मैं चलता हूँ। उनके जाते ही कुंदन लाल जी ने गंगा जी से कहा, चलो गंगा अंदर चलें। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। अजय ने दरवाज़ा खोला और बोला, माँ पिताजी आप इतनी देर कहाँ लगा कर आए? दोनों भारी मन से घर के अंदर आए। गंगा जी की आंखें अजय पर टिक गई, पर वो कुछ बोल न सकी, गला रुंध गया था। कुंदन लाल जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा एक दुखद समाचार है, पप्पू भाई अब नहीं रहे। अजय चौंक पड़ा, क्या पप्पू चाचा अभी तो कल ही मिले थे मुझसे? सीमा भी आगे बढ़ी, हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान ये कैसे हो गया? गंगा जी की आंखों में आंसू थे। धीरे से बोली, रात को बेटे बहू से झगड़ा हुआ और उसी के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। पूरा घर पल भर में गहरे सन्नाटे में डूब गया। वातावरण भारी हो गया था, जैसे किसी ने सबकी सांसें थाम ली हों। गंगा जी ने आंसू पूछे, फिर अजय और सीमा की ओर देखा और बहुत शांति से बोली, बेटा इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, लेकिन अगर घर के भीतर ही प्यार और सम्मान न मिले तो सारी मेहनत, सारी दौलत, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अजय चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। सीमा की आंखों में भी सोच और पश्चाताप का भाव था। गंगा जी ने शांत स्वर में कहा, देखा ना पप्पू भाई का, अपने बेटे बहू से झगड़ा हुआ और उसी पल उनकी सांसें थम गई। सोचो अगर उस आखिरी समय में उन्हें अपने बच्चों का साथ, प्यार और सुकून मिला होता तो शायद आज भी हमारे बीच होते। बेटा, मनुष्य के लिए अपने घर का प्रेम ही सबसे बड़ा प्राण होता है। कुंदन लाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घर की नींव मोहब्बत और इज्जत पर ही टिकी होती है। अगर ये नींव हिल जाए तो जिंदगी की सारी मेहनत, सब धन दौलत बेकार हो जाती है। गंगा जी ने अजय के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा हमें कभी ऐसा दिन देखने की नौबत ना आए, वादा करो इस घर में हमेशा प्यार और सम्मान बना रहेगा। अजय की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ वादा करता हूँ जब तक मेरी सांसें चलेंगी इस घर का मान सम्मान और आप दोनों का ख्याल रखूंगा। सीमा पास आकर गंगा जी के चरणों के पास बैठ गई और बोली, माँ जी आपने बिल्कुल सच कहा, घर तभी घर कहलाता है
जब उसमें प्रेम और सम्मान हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं आप दोनों का हमेशा ध्यान रखूंगी। गंगा जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया और बोली, बस बेटी, ऐसी बातें ही मन को शांति देती हैं। इतने में अजय ने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा माँ, अब ये तो बताइए, पिताजी ने आपको कुछ दिलाया भी या बस घुमाकर वापस ले आए? कुंदन लाल जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तेरी माँ को मैंने आज सोने की झुमकियाँ दिलाई हैं। उन्हें पहनकर तेरी माँ की सुंदरता देखते ही बनती है। सीमा ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, ऐसा क्या है उन झुमकियों में? जरा हमें भी तो दिखाइए। गंगा जी मुस्कुराई, डिब्बी खोली और बड़े प्यार से बोली, ये बिल्कुल वैसी ही झुमकियां हैं जैसी मेरे पास पहले थीं, लेकिन उस वक्त मजबूरी में हमें बेचनी पड़ी थी। सीमा ने झुमकी को हाथ में लिया। मन में उसे ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन सबके सामने मुस्कुराने का अभिनय करते हुए बोली, सच में माँ जी, ये तो बहुत सुंदर हैं। अजय ने कहा, सीमा, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, अब तो माँ पिताजी भी आ गए हैं। गंगा जी तुरंत बोली, चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ, तू अकेली क्या क्या करेगी? अजय ने कहा, माँ आप बैठ जाइए, आराम कीजिए। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, सब कुछ तैयार है, मैं तो बस आप दोनों का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही आप लोग आए हम सब साथ बैठकर भोजन करें। कुंदन लाल जी ने अजय को देखा और मन ही मन सोचा, सचमुच मेरा बेटा और बहू बाकी लोगों की तरह नहीं है, आज भी ये हमारी कितनी इज्जत करते हैं। ये सोचते सोचते उनकी आंखें नम हो गईं। भोजन के बाद जब गंगा जी बर्तन समेटने लगीं तो सीमा झट से उठी और बोली, माँ जी, रहने दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। गंगा जी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। फिर वो अपने कमरे की ओर चली गई। कुंदन लाल जी ने अखबार उठाया और धीरे से कमरे में चले गए। अजय ने हाथ धोकर अपना लैपटॉप खोला और काम में लग गया। वहीं सीमा बर्तन समेटते हुए बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर दिल में कुछ और ही चाह रहा था। असल में उसके मन में अपनी माँ से मिलने की तीव्र इच्छा थी। वो सोचने लगी, अब और देर नहीं कर सकती, माँ से मिलना बहुत जरूरी है। दोपहर के लगभग 2 बजे का समय था। घर में गहरी शांति थी। अजय अपने लैपटॉप पर काम में डूबा हुआ था। तभी सीमा उसके पास आई और धीरे से बोली, सुनिए, मैं ज़रा पार्लर होकर आती हूँ, बहुत दिन हो गए, सोचा आज थोड़ा समय अपने लिए निकाल लूँ। अजय ने नज़रें स्क्रीन से हटाई, उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, पर जल्दी आ जाना, माँ पिताजी आराम कर रहे हैं और मुझे भी थोड़ी देर में ऑफिस की मीटिंग ज्वाइन करनी है। सीमा ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई, पर उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, आखिर माँ ने क्या सोचा होगा? ऐसी क्या बात है जो फोन पर भी नहीं बता सकें? उसके कदम तेज होते जा रहे थे। बाहर धूप बहुत तेज थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी उस धूप से भी ज्यादा तप रही थी। रजौरी गार्डन की सड़कें दोपहर की खामोशी में डूबी थीं। सीमा ने गली के मोड़ पर खड़े एक बैटरी रिक्शा वाले को पुकारा, भैया, मेट्रो स्टेशन चलोगे? हाँ मैडम, बैठ जाइए। रिक्शा धीरे धीरे बाजार से होते हुए स्टेशन की ओर बढ़ा। सीमा पूरे रास्ते बेचैन होकर घड़ी देखती रही। मन जैसे किसी अनकहे डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। जैसे ही रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन आया, उसने जल्दी से टोकन लिया और मेट्रो में बैठ गए। लगभग आधे घंटे बाद लाजपत नगर स्टेशन पर उतरकर उसने राहत की सांस ली। वो तेजी से स्टेशन से बाहर निकली और सीधे अपने मायके की ओर बढ़ गई। गेट पर पहुंचते ही उसने घंटी बजाई। कुछ ही पल में दरवाजा खुला। विमला जी मुस्कुराती हुई बोली, आ गई तू? कितनी देर लगा दी, कब से तेरा इंतजार कर रही थी। सीमा ने थके से स्वर में कहा, क्या करूं माँ, निकलना ही मुश्किल था। सबका खाना बनाना था। और सुनिए, आपको जानकर हैरानी होगी, मेरे ससुर जी ने मेरी सास को 2 तोले की झुमकियां दिलाई हैं। वो झुमकियां सच में बहुत सुंदर है माँ। विमला जी हल्की हंसी में बोली, अच्छा, और तेरे लिए कुछ नहीं लाए? सीमा ने थकान भरे स्वर में कहा, नहीं माँ, उनकी अपनी इच्छा पूरी हो जाए वही बहुत है। मैं तो थक चुकी हूँ, रोज़ रोज़ वही खाना बनाना, सबको खिलाना। कभी कभी तो सोचती हूँ अजय से कह दूँ कि हम अलग रहने लगें, पर माँ, वो तो अपने माँ बाप का दीवाना है, उसे तो बस वही दिखते हैं। बिमला जी शांत होकर उसकी बातें सुनती रहीं। सीमा थोड़ी देर सोचती रहीं, फिर बोली, फिर भी माँ, इन दोनों की उम्र ही कितनी बाकी है, पर बूढ़े लोग इतनी जल्दी जाते भी तो नहीं। अच्छा छोड़ो, अब आप बताइए, आप फ़ोन पर क्यों नहीं बता सकी? ऐसी क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है? मुझे जल्दी लौटना है क्योंकि मैं पार्लर का कहकर आई हूँ, ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। बिमला जी ने धीरे से कहा, रुक बेटी, मैं पहले चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में वे रसोई से चाय लेकर आईं और कप सीमा के सामने रख दिया। दोनों माँ बाप कुछ देर तक धीरे धीरे बातें करती रहीं। फिर विमला जी मुस्कुराई और बोली, देख बेटी, वही करना जो मैंने कहा है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, समझी? सीमा के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई।
उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, सच में माँ, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। इसके बाद उसने अपना पर्स उठाया और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। अब सवाल ये है, आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो बिमला जी ने कही जिसे सुनकर सीमा के चेहरे पर अचानक खुशी और राहत झलकने लगी। सीमा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई अपने घर पहुंची। घर का दरवाज़ा खोलते ही देखा अजय अभी भी अपने लैपटॉप में काम में डूबा था। घर में गहरी शांति थी, जैसे दोपहर की निस्तब्धता भी कोई संकेत दे रही हो। अजय ने लैपटॉप से नज़र उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सीमा ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? अजय ने कोमल स्वर में कहा, कुछ नहीं, मुझे बाहर जाना है, सोचा तुम आ जाओ तब जाऊं, क्योंकि माँ पिताजी अभी आराम कर रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम भी थक गई होगी, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं थोड़ी देर में लौट आता हूँ। इतना कहकर अजय अपने काम के लिए चला गया। उसके जाते ही सीमा अपने कमरे में गई और पलंग पर लेटते हुए मुस्कुराने लगी। उसके मन में अपनी माँ की बातें गूंज रही थीं। वो धीरे से बुदबुदाई, अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी और अजय मेरी हर बात मानेगा। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। शाम का समय था, खिड़की से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी। सीमा गहरी नींद में थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक कर उठी और दरवाज़ा खोला। सामने गंगा जी खड़ी मुस्कुरा रही थीं। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था? गंगा जी ने प्रेम भरे स्वर में कहा, नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए, असल में तेरे ससुर और मैं मंदिर जा रहे हैं। सीमा ने हल्के आश्चर्य से पूछा, मंदिर? अच्छा, कब तक आओगे? तभी पीछे से कुंदन लाल जी बोले, अरे तू फिक्र मत कर, हम जल्दी आ जाएंगे। उन्होंने थैला उठाया और गंगा जी से कहा, गंगा चलो चलते हैं। दोनों बाहर निकल गए। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सीमा ने उसे जल्दी से भीतर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। वो दबे पांव ड्राइंग रूम में गई, वहाँ रखे लैंडलाइन का रिसीवर उठाया और जल्दी से एक नंबर मिलाया। फ़ोन मिलते ही सीमा ने बहुत धीमी आवाज़ में कुछ कहा, ऐसे शब्द जिन्हें अगर कोई सुन लेता तो स्तब्ध रह जाता। उधर से आवाज़ आई, आप चिंता मत कीजिए, सब वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। ये सुनते ही सीमा ने मुस्कुराकर रिसीवर रखा। चेहरे पर राहत और आंखों में अजीब सी चमक थी। वो अपने कमरे में लौटी, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में एक ठंडा तेज। धीरे से बोली, अब खेल शुरू हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में सब मेरे मुताबिक होगा। आईने में अपनी परछाई देखते हुए जैसे उसने खुद से एक वादा किया, फिर पलंग पर जाकर लेट गई। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर अंधेरा फैल गया था। थोड़ी देर बाद वो अचानक उठी और धीरे से अपनी सास के कमरे में गई। अलमारी खोली और झुमकियों वाला डिब्बा निकाला। वो देर तक झुमकियों को हाथों में घुमाती रहीं। उनकी सुनहरी चमक उसकी आंखों में चमक रही थी। लगता था कि वो उन झुमकियों से मोहित हो गई है। लगता था गंगा जी पीछे से आ रही हों। ऐसा सोचकर सीमा पहले ही चौंक गई। उसे जल्दी से डिब्बा बंद करके अलमारी में छुपाते हुए अपने कमरे में लौट गई। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक तनाव था। फिर वो अपने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके सोच। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उनकी आंखें पूरी तरह खुल गई और कांपती आवाज निकली, अजय! कुंदन लाल जी ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उनकी नजर चिता पर गई। वो हतप्रभ होकर चीख उठे, गंगा, मेरी गंगा! उनकी आंखों से आंसू झरने लगे। वे बोले, अजय देख बेटा, तेरी मां जिंदा है, तेरी मां जिंदा है। उनकी आवाज सुनकर शमशान घाट पर खड़े हर व्यक्ति की सांस थम गई। जो रो रहे थे उनका शोक जैसे गले में ही अटक गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें अब उस चिता पर थीं जहां ईश्वर का चमत्कार अपना रूप दिखाने वाला था। कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया। रोने की आवाजों की जगह अब लोगों की चीखें और हैरानी सुनाई देने लगी। हर कोई स्तब्ध था। कुछ डर के मारे पीछे हट गए, कुछ लोग श्रद्धा से आंखें फाड़ कर देखने लगे। अजय ने तुरंत चिता की लकड़ियां हटाना शुरू किया। 2-3 लोगों ने पास रखे पानी के घड़ों से अग्नि पर पानी डालते हुए पुकारा, जल्दी से और पानी लाओ। उसी क्षण कुंदन लाल जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को चिता की अग्नि से बाहर निकाला, जिससे उनके हाथ थोड़े जल गए, पर उन्होंने दर्द की परवाह भी नहीं की। एक पड़ोसी भावुक होकर बोला, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुंदन लाल जी ने गंगा जी को सीने से लगाते हुए कहा, गंगा तू जिंदा है, मुझे पता था तू मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अजय की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। वो बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने मां को हमें वापस भेज दिया। चारों तरफ भीड़ खड़ी सब कुछ देख रही थी। हर चेहरे पर विस्मय था, हर हृदय में भक्ति का कंपन। गंगा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, मुझे घर ले चलिए। अजय ने तुरंत सहारा देते हुए कहा, हाँ मां, अभी घर ही चलेंगे। आपको देखकर सीमा कितनी खुश होगी। दोस्तों, क्या अब कुंदन लाल जी और अजय उस सच्चाई तक पहुंच पाएंगे
जिसके पीछे ये सब घटित हुआ है, या फिर गंगा जी के मुख से निकलेगा एक ऐसा सत्य जो सबके दिलों को हिला देगा। गंगा जी के जीवित होने की खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अरे हमने तो सुना था वो नहीं रही। नहीं भाई, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, ये तो कोई साक्षात चमत्कार है। हर कोई ये सुनकर हतप्रभ था, और जब ये खबर सीमा तक पहुंची उसके चेहरे पर राहत उतर आई। वो फूट पड़ी, माँ जी जिंदा है। उसकी आंखें नम हो गईं। जैसे ही गंगा जी घर पहुंची, सीमा दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। मन ही मन कहने लगी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया वो बहुत बड़ा पाप था। ये देखकर कुंदन लाल जी और अजय की आंखों में भी आंसू भर आए। दोनों ने सोचा, सीमा तो बस मौत से लौट आई है, सांस को पाकर भावुक हो गई है। पर असली सच्चाई तो सीमा के भीतर थी। वो अपने कर्मों के बोझ से टूट चुकी थी। तभी पास खड़ी बिमला जी ने कहा, अरे अब छोड़ भी दे ये रोना धोना, देख तेरी सांस सही सलामत तेरे सामने खड़ी है। पर सीमा ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया। वो अपनी सांस का हाथ थामे उन्हें अंदर ले गई। धीरे धीरे भीड़ छट गई। हर कोई गंगा जी को प्रणाम करके जय श्री राम कहते हुए अपने घर लौट गया। अंत में बिमला जी भी झूठे आंसू बहाते हुए बोली, बहन जी सचमुच ईश्वर ने मेरी सुन ली, आपको वापस भेज दिया। फिर बेटी के पास जाकर कहा, अच्छा सीमा ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। और ये कहकर वो भी चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा फैला था। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ उस शांति को तोड़ देती थी। गंगा जी धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, सुनिए आप सो जाइए, मैं ज़रा बहू से मिलकर आती हूँ। आज के हादसे से वो बहुत डर गई है और अजय भी अभी घर पर नहीं है। कुंदन लाई जी ने अपनी पत्नी की ओर स्नेह भरी नज़रों से देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है तुम जाओ, पर याद रखना जब तक तुम लौटकर मेरे पास नहीं आओगी मैं भी नहीं सोऊंगा। उनकी आंखों में पत्नी के लिए अपनापन और प्रेम झलक रहा था। गंगा जी बहू के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे के भीतर सीमा रो रही थी। वो पछतावे में डूबी थी। बार बार सोच रही थी कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। क्यों वो अपनी मां के बहकावे में आ गई? क्यों उसने इतने पवित्र लोगों के साथ ऐसा करने की सोची? वो इन्हीं विचारों में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा जी की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सीमा घबराकर तुरंत उठी और बोली, माँ जी ये घर आपका है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोलते हुए वो अपनी सास की ओर देख भी नहीं पा रही थी। तभी गंगा जी अंदर आई और अचानक उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ सीमा के गाल पर मार दिया। सीमा हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। गंगा जी ने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में बोली, जानते हूं तुम मुझे मारना नहीं चाहती थी। सीमा रोते हुए कांपती आवाज में बोली, लेकिन माँ जी आपको यह सब कैसे पता चला? गंगा जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, क्योंकि उस दवाई से मेरी सांसें भले ही रुक गई थीं, पर मैं सब कुछ सुन रही थी। आसपास की हर आवाज, तेरी हर बात, सब मेरे कानों तक पहुंच रही थी। सीमा फिर से उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करती हूं अब कभी ऐसा पाप नहीं करूंगी। गंगा जी ने स्नेह भरी दृष्टि से उसे उठाया और बोली, मैंने तुझे माफ कर दिया है क्योंकि तुझे अपने कर्म पर पछतावा है, यही सबसे बड़ी बात है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, पर ध्यान रखना ये बात हमारे बीच ही रहे। मैं नहीं चाहती कि तेरे ससुर या अजय को ये सब पता चले। घर का माहौल कभी खराब नहीं होना चाहिए। और अब ये रोनी सूरत छोड़ दे, अजय आता ही होगा। इतना कहते ही दरवाजे की घंटी बजी। गंगा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब ऐसे क्या देख रही है, जा दरवाजा खोल। ये कहकर वो अपने कमरे की ओर लौट गई। रात गहराती जा रही थी। सीमा के दिल में अब थोड़ा सुकून था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सांस इतनी बड़ी बात को दिल में दबाकर उसे इतनी सहजता से माफ कर देंगी। वो बिस्तर पर लेटी यही सोच रही थी, तभी अजय कमरे में आया और बोला, सीमा पल भर में क्या से क्या हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। कल मंदिर में माँ पिताजी के साथ मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहा था। माँ तो ये तक सोच चुकी थी कि वो तुम्हें गिफ्ट में वो झुमकियाँ देंगी जो पिताजी ने उन्हें दिलाई थी। लेकिन कौन जानता था अगले ही दिन ऐसा तूफान आ जाएगा। एक ही दिन ने हमारी पूरी दुनिया हिला दी। सीमा ने अजय का हाथ कसकर थाम लिया और धीरे से बोली, अजय अब मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अजय मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के दिलों में अब सुकून था और कब वे नींद के मीठे सपनों में खो गए उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सुबह का उजाला घर में फैल चुका था। चारों ओर शांति और पवित्रता का वातावरण था।
सीमा रसोई में खड़ी पकौड़े बना रही थी, जिनकी खुशबू पूरे घर में बिखर गई थी। गंगा जी रसोई में आईं तो सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी देखिए, आज मैंने बिल्कुल वैसे ही पकौड़े बनाए हैं जैसे आपने मुझे सिखाया था। गंगा जी ने एक प्लेट में पकौड़े डाले और प्रेम भरे स्वर में बोली, बहू तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। सीमा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। वो थोड़ा झिझकी और धीरे से फोन लेकर साइड में चली गई। फोन उठाते ही विमला जी बोली, सब ठीक है ना, किसी को शक तो नहीं हुआ? सीमा ने शांत स्वर में कहा, माँ जैसा मैं सोचती थी मेरी सांस वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। विमला जी हंसते हुए बोली, अरे ये सब नाटक है तेरी सांस का, मीठी मीठी बातें करके वो तुझसे सारा काम करवाती रहेगी और तू बस उनकी दासी बनकर रह जाएगी। सीमा कुछ बोलने ही लगी थी कि उसकी माँ फिर बोली, अच्छा छोड़, ये बता तू घर कब आएगी? इस बार हम ऐसा सोचेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर सीमा का चेहरा कठोर हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माँ अब ये फालतू की बातें मत करना, मैं अपने घर में बहुत खुश हूं और आगे से मुझे फोन मत करना। इतना कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसके दिल में अब केवल शांति थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से अंधकार निकाल दिया हो। घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया। अजय और सीमा एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। गंगा जी और कुंदन लाल जी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज उनके चेहरों पर वही सुकून था जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। दोस्तों, जहां भरोसा और अपनापन होता है वहीं सच्चा परिवार बसता है। सीमा ने नए सिरे से रिश्तों को जीना सीखा और सच में घर एक सुखी संसार बन गया। रिश्तों की डोर झगड़ों से नहीं, भरोसे और समझ से मजबूत होती है। जब इंसान अपनी गलती मान ले और परिवार उसे माफ कर दे तो हर घर जन्नत बन जाता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, पर सच्चा सुख केवल अपनों के साथ से मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम कार्तिक मास की उन 3 सीख को जानेंगे जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। कार्तिक मास का महीना केवल दीपक जलाने या व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो काल है जब मनुष्य को अपने भीतर झांककर ये देखना होता है कि वो वास्तव में कितना पवित्र है, कितना शांत है और कितना दूसरों को क्षमा करने वाला है। गंगा जी और सीमा की ये पूरी कहानी कार्तिक मास की सच्ची भावना को अपने भीतर समेटे हुए है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा है कि जो मनुष्य दूसरों की गलती को क्षमा करता है वही मेरे निकट आता है, उसी प्रकार गंगा जी ने अपनी बहू सीमा को माफ कर यह दिखाया कि क्षमा ही सबसे बड़ा व्रत है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे केवल बाहर नहीं बल्कि अपने हृदय में भी प्रकाश फैलाना होता है। इस मास की पवित्रता तभी पूरी होती है जब हम अपने मन के अंधकार को मिटाकर भीतर करुणा, क्षमा और प्रेम के दीपक जलाएं। गंगा जी ने जब सीमा को माफ किया तब उनके घर में केवल एक स्त्री नहीं बल्कि एक देवी का जन्म हुआ। जिस घर में क्षमा होती है वहां कलह नहीं टिकता, वहां भगवान स्वयं वास करते हैं। कार्तिक मास ये भी सिखाता है कि घर ही सच्चा मंदिर है। जब घर के लोग प्रेम और अपनापन से भरे होते हैं तो वो घर भगवान का निवास बन जाता है। गंगा जी के घर में जब सबके हृदयों से द्वेष मिट गया, जब सीमा ने अपने अपराध का प्रायश्चित किया और जब कुंदन लाल जी ने अपनी पत्नी को प्रेम से देखा, तब वो घर एक पवित्र मंदिर बन गया। इस मास में दीप जलाने का अर्थ यही है कि हम अपने घर के हर कोने में शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाएं। बाहर जलाया गया दीपक तभी सार्थक होता है जब भीतर का दीपक भी प्रज्वलित हो। जैसे तुलसी जी के नीचे दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वैसे ही अगर हम अपने परिवार के भीतर सौहार्द का दीपक जलाएं तो ईश्वर स्वयं वहां निवास करते हैं। और सबसे बड़ी सीख ये है कि कार्तिक मास आत्म परिवर्तन का समय है। ये मास हमें सिखाता है कि गलती होना पाप नहीं है, बल्कि गलती को स्वीकार न करना सबसे बड़ा अंधकार है। सीमा ने अपने कर्म को स्वीकार किया, उसने अपनी गलती के लिए सच्चा प्रायश्चित किया और यही कार्तिक मास की सच्ची भावना है। इस मास में जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपनी भूलों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करता है, वो व्यक्ति भगवान की सच्ची कृपा का पात्र बनता है। गंगा जी ने अपनी बहू को माफ करके केवल उसे नहीं सुधारा बल्कि पूरे घर के वातावरण को पवित्र कर दिया। कार्तिक मास हमें यही सिखाता है कि जब हम दूसरों की गलती को माफ करते हैं तो ईश्वर हमारे अपने पापों को माफ कर देते हैं। सच्चा कार्तिक व्रत वही है जिसमें मनुष्य अपने भीतर झांक कर ये निश्चय करे कि अब वो किसी को दुख नहीं देगा, किसी से वैर नहीं रखेगा और हमेशा अपने परिवार, समाज और जीवन में प्रेम, शांति और करुणा का दीप जलाएगा। इस मास में जो मनुष्य ऐसा करता है उसके घर में केवल धन और समृद्धि ही नहीं बल्कि संतोष और आनंद भी स्थायी रूप से बस जाते हैं। कार्तिक मास हमें यह भी याद दिलाता है कि माता पिता और बड़ों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे गंगा जी ने अपने जीवन से सबको ये दिखाया कि बड़ों के आशीर्वाद से ही घर का दीपक जलता रहता है, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अंततः यही कहा जा सकता है
कि कार्तिक मास का सच्चा संदेश यह है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर क्षमा, प्रेम और परिवर्तन के दीपक जलाते हैं, तभी हमारा जीवन उज्जवल होता है। गंगा जी की कहानी यही सिखाती है कि क्षमा सबसे बड़ा दीपक है, सच्चा प्रेम सबसे सुंदर पूजा है और आत्म परिवर्तन ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। कार्तिक मास का हर दिन हमें ये याद दिलाता है कि भगवान बाहरी मंदिरों में नहीं, बल्कि उस हृदय में बसते हैं जो प्रेम, भक्ति और क्षमा से भरा हो। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि जो मनुष्य कार्तिक मास में ये 3 काम कर लेता है, उसकी औलाद पर कभी संकट नहीं आता। दर्शक बंधु, कार्तिक मास का नाम सुनते ही मन में एक पवित्र भाव जाग उठता है। ये महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं, बल्कि पीढ़ियों की सुरक्षा का आशीर्वाद लेकर आता है। कहा गया है, जो मनुष्य कार्तिक मास में 3 विशेष काम श्रद्धा और निष्ठा से कर लेता है, उसकी औलाद पर कभी कोई संकट नहीं आता। ये केवल कथा नहीं, बल्कि अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का व्यक्ति रहता था। उसका परिवार सुखी था, पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे। पर रघुवीर हमेशा एक डर में जीता था कि कहीं उसके बच्चों पर कोई अनिष्ट ना आ जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए, जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने रघुवीर से कहा, बेटा, यदि तू अपनी औलाद को हर संकट से बचाना चाहता है, तो कार्तिक मास में 3 काम श्रद्धा से कर। ये 3 दीप जैसे हैं जो संतान के जीवन को अंधकार से बचाते हैं। पहला काम, तुलसी सेवा और भक्ति। साधु बोले, हर सुबह स्नान कर तुलसी माता के पास दीप जलाना और बच्चों को साथ बैठाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कराना। तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं, घर की आत्मा है। जो तुलसी की सेवा करता है, उसके घर में देवता स्वयं निवास करते हैं। जब बच्चे तुलसी के पास हाथ जोड़ते हैं, उनके भीतर श्रद्धा, संयम और संस्कार का बीज अंकुरित होता है। ये संस्कार ही भविष्य में संकटों से रक्षा करते हैं। रघुवीर ने ऐसा ही किया। हर सुबह बच्चों को उठाकर तुलसी के पास ले जाता, दीप जलाता और धीरे धीरे उसका घर जैसे मंदिर बन गया। उसकी औलाद के मन में भय की जगह भक्ति आने लगी। दूसरा काम, दान और सेवा का व्रत। साधु बोले, कार्तिक मास में दान करना केवल पुण्य नहीं, ये संतानों के लिए कवच है। जो व्यक्ति किसी भूखे को अन्न देता है, किसी गरीब को कपड़ा देता है, किसी अनाथ को सहारा देता है, वह अपने बच्चों के जीवन में आशीर्वाद की रक्षा कवच बुनता है। रघुवीर ने भी निश्चय किया कि वह रोज कुछ ना कुछ दान करेगा, चाहे एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो। उसने एक दिन किसी वृद्धा को रोटी दी, दूसरे दिन एक बालक को किताबें। धीरे धीरे उसका घर प्रेम और करुणा का केंद्र बन गया। गांव के लोग कहते, रघुवीर के घर का दीप कभी बुझता नहीं, और सच में उसके घर की शांति अटूट हो गई। तीसरा काम, मन, वचन और कर्म की शुद्धि। साधु बोले, कार्तिक मास आत्मशुद्धि का मास है। इस महीने झूठ, कटु वचन, झगड़ा और ईर्ष्या छोड़ दो। जो मनुष्य इस मास में अपने क्रोध पर संयम रखता है, उसका घर देवताओं का स्थान बन जाता है, और जहां देवता रहते हैं, वहां औलाद पर संकट कभी नहीं आता। रघुवीर ने यह बात अपने हृदय में बसा ली। उसने क्रोध छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया। अब वह बच्चों को केवल प्रेम से समझाता, पत्नी से विनम्रता से बोलता और हर कार्य को प्रभु का प्रसाद मानता। धीरे धीरे उसका पूरा परिवार जैसे प्रकाश से भर गया। दिन बीतते गए, कार्तिक मास समाप्त हुआ। साधु ने गांव छोड़ते समय कहा, रघुवीर, तेरे घर की औलाद अब किसी संकट में नहीं पड़ेगी, क्योंकि तूने 3 दीप जला दिए हैं, भक्ति, सेवा और शुद्धि के। जब तक ये दीप जलते रहेंगे, तेरी संतान का भाग्य उज्जवल रहेगा। कई वर्ष बाद गांव में महामारी फैली, कई घरों में संकट आया, पर रघुवीर का घर अक्षुण्य रहा। लोगों ने कहा, यह उसी 3 कर्मों का फल है जो उसने कार्तिक मास में किया था। सच में ये केवल कर्म नहीं थे, बल्कि आत्मा की साधना थी। आज भी कहा जाता है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी का दीप जलाता है, जो दान से दूसरों का हृदय रोशन करता है और जो अपने मन को संयमित रखता है, उसकी औलाद पर संकट कभी नहीं आता। क्योंकि ये 3 कर्म केवल शरीर से नहीं, आत्मा से किए जाते हैं। तुलसी माता भक्ति देती है, दान करुणा देता है और संयम शक्ति देता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, तो घर की हर पीढ़ी पर ईश्वर का संरक्षण रहता है। इसलिए हे दर्शक बंधु, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी संतान पर कभी कोई विपत्ति ना आए, तो कार्तिक मास में ये 3 काम अवश्य कीजिए। सुबह तुलसी के पास दीप जलाइए,
शाम को किसी जरूरतमंद को कुछ दीजिए और दिन भर अपने वचन को पवित्र रखिए। यही 3 दीपक जीवन के सबसे बड़े कवच है। और याद रखिए, जहां श्रद्धा है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां कभी कोई संकट नहीं रहता। जय श्री हरि।